है, दोनों दोस्त कैसे हैं? इसका मतलब पूरा गिरोह है, अलग अलग आ रहे हैं, दो अब आए, दो बाद में आए, दो बाद में आए। तो यार ये तो यार अपने को भी आतंकवादी समझ रहे होंगे, और फिर ये भाई तो इधर यूं और कर रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो यार इसके पास नहीं बैठेंगे अपने जाके। तो ठीक है, तो हम दोनों उधर से बात कर, हम साइड में जा खड़े हो गए। उसने कई देर आवाज भी लगाएगा, भाईजान इधर जाओ भाईजान, हमने इग्नोर मारा, हम मरने दे रहे, ये मरवाएगा अपने को पाकिस्तानी। तो हम साइड में खड़े हो, इतने में रस्ते वाले आए, हम दोनों अलग अलग लेके यू कम हियर, अलग अलग कमरों में लेके गए। कई देर तक बिठा के को भी पूछताछ की उन्होंने, उनसे अलग बातें कर रहे थे, मेरे से अलग बातें कर रहे। तो उनका पहला सवाल तो यही था, भाई तुम रसिया ही क्यों आए? दुनिया पड़ी है पूरी घूमने के लिए, तुम्हें रसिया में क्या था ऐसा कि रसिया आ गए? तो वापस कई देर उनको गीत गा के सुनाए कि रसिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे है, गीत गा के और सुनाया मैंने तो उनको, सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तान। तो हमारा देखो यार रसिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे, हमारी फिल्मों में रसिया दिखाते हैं तो हम रसिया के प्रति लगाव महसूस करते हैं। तो उसने कहा बाकी छोड़ो, तुम दिसंबर में क्यों आए? दिसंबर रसिया का सबसे ठंडा महीना है, दिसंबर में उनके तापमान होता है -18 तापमान। तो उनका इतने ठंड में हम खुद ही घर से बाहर नहीं निकलते, तुम क्यों आए? तो उसको वापस समझाया कि आई एम फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, यू नो वेस्टर्न इंडिया, वेरी हॉट इज 50+, है ना। हाँ, आई वॉन्ट टू सी स्नो स्नो स्नो। तो उसको लगा अच्छा ये कह रहा है गर्म है, ठंडा देखना था। और तो सर ने एक बात और कह के भेजी थी, रुपए खूब सारे रखना चाहिए अपने, उनको लगना चाहिए तुम अमीर आदमी हो। तो गरीबों पे यूं उनको लगता है गरीब है तो पक्का ही वापस नहीं जाएगा। तो रुपए मेरे जेब में खूब सारे डॉलर पहले से डाले हुए थे, फिर मेरे पास होटल के सारे कागज थे, तो मैंने उसको दिखाया था, ये मेरे होटल का कागज है, तो इतने दिन में होटल में रुकूंगा, ये मेरा रिटर्न फ्लाइट का है, तो रिटर्न फ्लाइट मैंने करवा रखी, तो वापस तो जाऊंगा ही मैं यार, यहाँ कहाँ रुकूंगा। और बाहर जिस एजेंसी से मैंने करवाई है, एजेंसी का बंदा बाहर खड़ा होगा, तू चेक कर ले, वो मुझे लेने के लिए आ रखा होगा। तो उसने फाइनली कहा कि तो रुपए बता तेरे पास कितने हैं? रुपए मेरे पास 1314 थे। मैं पैसे की लगा दूं डेरी पैसे चेक कर दूं, खूब सारे पैसे दिखाए। तो उसने कहा तू करता क्या है? तो मैंने कहा मैं वहां कोचिंग में टीचर हूं। अब उसको ये नहीं समझ में कोचिंग क्या होती है, तो उसने कहा कोचिंग मीन्स कोचिंग। तो मैंने कहा ट्यूशन है ना, आई टीच स्टूडेंट ट्यूशन। उसने कहा ओके यू आर टीचर इन स्कूल। मैं कहा नो 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 स्कूल, देन कॉलेज, मगर नो कॉलेज, कोचिंग। अब उसके फिर कोचिंग नहीं समझ, कोचिंग क्या होती है। फिर कई देर उसने सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करवाते हैं। अब वहां गवर्नमेंट सर्विस ही नहीं होती, बहुत मुश्किल से ले दे के उसको मैंने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का ऐप दिखाया, ये हमारी वेबसाइट है, ये है, तो पूरा दिखाया। तो उसके थोड़ी पल्ले पड़ी, तो उसने कहा ओके ओके जाओ। तो हम दोनों जब वापस जा रहे थे दोनों, तो पाकिस्तानी उधर ही बैठा था, तो वो बाजू उसने कहा भाईजान क्या हुआ? तो मैंने वो साथ वालों को कहा कि पीछे देखना ही नहीं है, अपने चुपचाप चलो। यदि इसने पीछे से ये कह दिया कि फतेह हमारी होगी, और जिस मकसद के लिए आए थे उस मकसद में कामयाब, उसको मैं 2 बम पक्के फोड़ देना। ये रसिया वाले उल्टा लटका लटका के मारेंगे यहाँ पे, और लंबे छोटे डाकी टाइप के आदमी हो रहे, तो मुश्किल से जान छुड़ा के वहां से निकले। तो वो यार पाकिस्तान की इमेज कितनी खराब है, जबकि वो जेंटलमैन लग रहा था। उसने कहा कि मैं पहले इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल टूर्नामेंट देख के आया हूँ, पैसे वाला आदमी हूँ। अब रसिया में वहां पे उस टाइम विंटर ओलंपिक चल रहे थे, अब मैं विंटर ओलंपिक देखने के लिए आया हूँ। पर यार ये वो पाकिस्तान बड़ा ठप्पा लगा हुआ है हमारा, इसलिए आने नहीं देना चाहते। पर पाकिस्तानी काम खूब करते हैं रसिया, मतलब आप दुनिया में कहीं चले जाओ पाकिस्तानी इतनी लेबर मिलेगी जिसके दिन, हालांकि पूरी मिलती है, इंडिया की भी खूब लेबर मिलती है, पर पाकिस्तानी हर जगह ज्यादा मिलते हैं। इसका रीजन है कि देश बर्बाद हो गया, देश के अंदर जॉब है ही नहीं, तो हर आदमी चाहता है कि जैसे तैसे करके यहां से बाहर निकल जाऊं और बाहर निकल के और कहीं पे काम करूं। तो वहां मॉस्को के एक होटल के अंदर गए हम, अब वहां वो खाने वाली दिक्कत आती है भयंकर। तो पूछा वहां जो गार्ड वार्ड थे उनसे पूछा कि यार इंडियन रेस्टोरेंट बता दे तू, तो उसने फाइनली एक ने कहा कि ताजमहल। और पाकिस्तान वाले बड़े चालू है, पाकिस्तान वाले वहां जाके होटल खोलेंगे, उनके नाम रखेंगे ताजमहल, लाल किला। इन होटल के नाम से क्या लगता है इंडिया का, होता पाकिस्तानी। जैसे हम दुबई गए थे तो होटल का नाम राजपूताना, तो आपने लगा राजस्थान का ही है, तो हम गए उसमें जाके पूछा कि भाई इधर कौन है राजपूताना का? उसने कहा कोई नहीं, मैं लाहौर का हूं, ये कराची का है। मैं कहा तो ठीक है इधर बैठ जाओ। अब उस पाकिस्तान उस ताजमहल में गए, ताजमहल में जाते हमने पूछा हाँ भाई इंडियन मालिक कौन है इधर इसका? तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो इंडिया का तो कोई है ही नहीं, होटल तो पाकिस्तानियों का। तो यार पाकिस्तानियों का कैसे, तो पाकिस्तानी कौन है उससे मिला तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी भी ओनर है, और ओनर घर पे रहता है, स्टाफ पूरा उज्बेक है, उज्बेकिस्तान वाले। तो मैं यार कोई तो होगा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, तो उनका एक बांग्लादेश का वेटर है।
तो मैं कहा हमारी टेबल पे उस बांग्लादेशी वेटर को भेज, हम उससे बातचीत करेंगे ताकि हिंदी तो बोल ले, बाकी उज्बेकों को समझाएंगे कैसे कि मसाला ज्यादा लेना है। तो भाई समझा, तो उस बांग्लादेशी आया, उसको उसने बेचारे ने कहा कि मैं तो यहाँ एमबीबीएस कर रहा हूँ और शाम को ये पार्ट टाइम जॉब करता हूँ इधर। वो कोई मेडिकल का उजर कर रहा था और मेरे को हिंदी नहीं आती पर मैं हिंदी समझ लेता हूँ, तो आप हिंदी में बोल दो, मैं समझ लूंगा जो भी ऑर्डर होगा, मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो आप इंग्लिश में समझ लेना। मैं चल यार इतना तो है। हम वापस रुपए देने आए तो हमने वापस उनसे जिद की, हमने कहा मिलाओ यार, एक आधे पाकिस्तानी से तो मिलाओ, ऐसे मत करो। तो उन्होंने कहा है ही नहीं हमारे पाकिस्तान, पूरे स्टाफ में नहीं, और कोई वेटर तो होगा यार, पाकिस्तान वालों का होटल है। फिर फाइनली ये किसी बंदे को याद आएगा हमारे एक रसोईया है, कुक जो है पाकिस्तान में, बुलाओ कुक को। बोला एक दानिश भाई थे, मोटे से दानिश भाई, अरे भाई रे वो दानिश भाई आके हमसे क्या गले लगा है और इतना राजी हुआ वो हमें देख के, और उसने कहा भाईजान कितने दिन से अपनी भाषा बोली है, इनके साथ इंग्लिश बोल बोल के जबड़ा छिल गया हमारा। दानिश भाई से खूब बातचीत की, दानिश भाई एकदम सब रेडी है, टेंशन का सर ठीक है, ठीक चल रहा है, और कोई दिक्कत आपके ना, दिक्कत नहीं है, होटल पाकिस्तानी होगा तो पाकिस्तानी क्यों नहीं। उसने कहा वो मालिक है वो तो रुपए वाला है, वो और कहीं रहता है, और ये पढ़े लिखे लोग यहाँ उज्बेक ही है, फिर इनको रशियन भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो इन लोगों को जॉब पे रखते हैं, अपने वालों को इंग्लिश आती नहीं है तो अपने वालों को जॉब पे नहीं रखते। पाकिस्तानियों की थोड़ी इंग्लिश कमजोरी है, तो मेरे पास भी देख लो यार, अंदर का काम दे रखा है, तो छोटी मोटी इंग्लिश आती है, उसे जैसे तैसे करके अपना काम चला लेता हूँ। पर पाकिस्तानी मिलते भयंकर है। दुबई में तो टैक्सी ड्राइवर जितने हो सारे पाकिस्तानी, किसी टैक्सी में चढ़ जाओ हाथों हाथ पाकिस्तानी मिलेगा, फिर कहते भाई पंजाबी गाना लगा दे, तो पंजाबी गाना लगा लेता। पंजाबी आती है, खूब अच्छी पंजाबी आती है तो पंजाबी बोलते रहेंगे, पर पाकिस्तान